जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। साथ ही इस वीडियो के अंदर 4 में से 2 शेयर वो होंगे जो 20 रुपये से सस्ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स, जो कि 439 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी की गिरावट की अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो नीचे की साइड में इस शेयर ने लो टच किया 330 रुपये। और आज की तेज़ी प्लस पहले की तेज़ी मिलाकर अगर देखें तो जो सोच रहे थे वही हुआ कि एक शेयर एक बार बड़ा पैसा देने के बाद मल्टीपल टाइम पैसा देता है, शर्त कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो अच्छा एक ब्रांड होना चाहिए, उसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में चले। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स कभी बहुत सस्ता शेयर होता था, 50-60 रुपये के आसपास आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 77 रुपये के आसपास, 66 रुपये के आसपास। एक साथ इसके अंदर तेजी बनती है, ऐसी तेजी कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी तेजी, और ये लगभग 10 गुना पैसा दे देता है। देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 981% का मतलब लगभग 10 गुना पैसा बना के दे देता है। अपना जो हाई इसने बनाया है यहाँ पर देखेंगे 777 रुपये, वहाँ से गिरता गिरता कितना पहुँच गया, 327 रुपये के आसपास। मार्केट कैप देख लीजिए, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। डिमांड के बारे में अगर आपको करनी है तो बस 2 चीज़ आप देखें, तीसरी चीज़ आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हर घर में जब भी शादी होती है ज्वेलरी दी जाती है, और उसको आप नकार नहीं सकते, उसको हटा भी नहीं सकते, जल्दी से उसको हटा भी नहीं सकते। उसकी वैल्यू उसको अब इसलिए भी नहीं हटाया जा सकता क्योंकि गोल्ड की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। हर घर में गोल्ड चाहिए कि लड़की शादी हुई है, लड़की की कितना गोल्ड लेकर आई है। पहले हो सकता है कि गोल्ड को आप नकार भी देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं होती थी। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा खरीदारी हो रही है। पहला तो ये हो गया कि हर घर में शादी होगी तो डिमांड हमेशा बनी ही रहने वाली है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, अब दूसरी चीज़ क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दूसरी चीज़ होती है कि ब्लैक मनी के रूप में इसको काफ़ी रखा जाता है। ब्लैक मनी के रूप में गोल्ड को काफ़ी रखा जाता है, तो इसलिए गोल्ड की वैल्यू आने वाले टाइम में भी आपको, जो ब्लैक मनी के रूप में बहुत पैसा बन गया, आपने ये भी खरीद लिया, प्लॉट भी खरीद लिया, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी शेयर्स भी खरीद लिए, आपने गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड बड़ी वैल्यू रखता है। गोल्ड के रूप में लोग काफ़ी सामान यहाँ पर रख लेते हैं ब्लैक मनी के रूप में, ठीक है। तो अब समझिए कि बिजनेस आगे आने वाले टाइम में रुकने का कोई मतलब मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है। तो आज देख लीजिए, ज़बरदस्त तेज़ी बन गई। यहाँ पर कोई ना कोई ब्रोकर आ जाता है और बोल देता है कि यहाँ से तो डबल हो सकता है। सिटी के द्वारा यहाँ पर जो टारगेट दिए गए वो सीधा सीधा बोल दिया गया कि काफ़ी ऊपर 50% से भी ज़्यादा, 60-70% तक ऊपर तक जा सकता है शेयर। तो सिटी के द्वारा ज़बरदस्त यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर बुलिस यहाँ पर रैली के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। तो 2 दिन की यहाँ पर तेज़ी बन गई है। तो बड़े बड़े ब्रोकर आ जाते हैं, वो ऊपर के टारगेट देते हैं, लेकिन उनके टारगेट को देख के देखिए, मैं तो कभी बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ देख लीजिए उनके कहने से कितनी बड़ी तेज़ी बन जाती है। लेकिन आज ये तेज़ी बन गई है, कल हो सकता है गिर भी जाए। उसके हिसाब से आपको काम नहीं करना है। काम करने का तरीका एक ही है, क्या कि आप पढ़िए उनके बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में पढ़िए, तब जाकर डिसाइड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मोती सन्स ज्वेलर्स। मोती सन्स ज्वेलर्स के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, शेयर का भाव कभी ऊंचा होता था, फेस वैल्यू 10 की 1 हो गई, मतलब कि एक शेयर के बदले में 10 शेयर दे दिए। नवंबर 8, 2024 को स्प्लिट दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। जिस शेयर के बारे में आपको बताया जा रहा है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करते हैं। देखिए, 14 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 14 रुपये का भाव देखकर खरीद लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको सारी चीज़ें देखनी है, फंडामेंटल पढ़ने भी हैं, सारी चीज़ें देखनी हैं,
फ़िलहाल 5 दिन की अगर बात करते हैं या फिर 1 महीने की बात करते हैं तो देख लीजिए 18% के रिटर्न। 6 महीने में देखिए कोई ख़ास रिटर्न नहीं है और अच्छी खासी गिरावट है इस शेयर के अंदर। तो फिलहाल देखेंगे कभी ऊपर की साइड में 100 रुपये के आसपास से भी 100 रुपये से भी ऊपर की भाव का इसका भाव होता था, वहाँ पर इस कंपनी ने दिया स्प्लिट, जिसकी वजह से शेयर आज ये यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कैप कितनी छोटी कंपनी है, 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 1600 करोड़ का। ठीक है, अगर कंपनी के बिजनेस के अंदर जान होती है तो शेयर कितना भाग सकता है आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मैं आपको एक शेयर दिखाता हूं जिसका मार्केट कैप कम था, बिजनेस के अंदर लगातार ग्रोथ हुई और शेयर कहां पहुंच गया, मैं दिखाता हूं। दोस्तों इस शेयर को देखिए आप, 214 रुपये का भाव है, क्यूपिड लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 47% भाग गया। 6 महीने के अंदर 152% भाग गया। 1 साल के अंदर ये देखिए जी, ऐसे भी शेयर हैं कि जो 1 साल के अंदर इतना इतना भाग सकते हैं, 893% भाग सकते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम क्या करें? देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा और पहले चले जाइए, कोरोना वायरस के टाइम पे। यहाँ पर देखिए 2023 में 3 रुपये का मात्र शेयर। ठीक है, तो देखिए 56 गुना पैसा इसने कर दिया है, 56 गुना पैसा कर दिया। कब से लेके? 1 सितंबर 2023 से लेके इतना। जी फिर हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा कि हम रिलायंस इंडस्ट्री खरीदें, HDFC बैंक खरीदें, हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदें, क्या खरीदें? ये तो बिल्कुल आप बताइए ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग आप में से निफ्टी मार्केट गिरा बढ़ा ये करते रहते हैं। क्या करोगे? किस शेयर से या किस इंडेक्स से आप इस शेयर की कंपेयर करोगे? पहले तो इसके बारे में स्टडी करनी है आपको कि ऐसा कौन सा शेयर कि इसका इतना बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। पढ़िए इस कंपनी के बारे में, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है इस कंपनी के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर बनी है। तो आप बताइएगा कि मुझे कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर नहीं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई बात नहीं, तो आप इसके बारे में पढ़िए, देखिए। जी अब तो इतनी बड़ी तेज़ी बन गई है, क्या पता इसके अंदर तेज़ी ना बने। मैं सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये राइट है कि इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बाद या 6 महीने में इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बाद आपको रुकना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इसके बारे में पढ़िए आप, इस कंपनी के बारे में। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। और इसका मार्केट कैप देखिए 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ठीक है, तो उस समय देखिए कितना छोटा मार्केट कैप होगा। तो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां अगर अच्छा बिजनेस आप उनका देख रहे हैं तो अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है आने वाले टाइम में। समझ में बताइए। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है एवेन्यूज AI लिमिटेड। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि क्यूपिड लिमिटेड ने इतना पैसा आपका बना के दे दिया है तो एवेन्यूज AI लिमिटेड भी आपको इतना ही पैसा बना के देगी, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो छोटी हैं, छोटा ही पेड़ बनता है। 56 गुना, 60 गुना, 70 गुना पैसा, समझिए वो वैसे नहीं बनता है। उनका मार्केट कैप उस हिसाब का होना चाहिए, तभी तो इतना पैसा बनेगा। ठीक है, तो आपको स्टॉक मार्केट को पहले समझना होगा कि काम कैसे होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या किसी भी शेयर के अंदर खरीदते रहें, आंख बंद करके खरीदें, इन्फोसिस खरीदें, क्या खरीदें, विप्रो खरीदें, या फिर कोई ऐसी कंपनी खरीदें जिसका मार्केट कैप कम हो? सारा ही पैसा लगा देंगे उसके अंदर या कम पैसा लगाएं? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसे अच्छे शेयर जिनके मार्केट कैप 5,000 10,000 करोड़ से कम के थे, आपने खरीद दिए और वो एक शेयर पे दाव नहीं खेला, आपने 5 शेयर पे दाव खेल दिया। उसमें से हो सकता है कि 1 शेयर 2 शेयर डूब जाए, 3 उठ गए, उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न आपको अच्छा पैसा बना के दे दिया। तो उसमें से एक भी भागेगा ना, 5 में से एक भी भाग गया तो सारा पैसा कवर हो जाएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करेंगे। इसका फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। मार्केट कैप देख लीजिए, 5,900 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एकदम कूद जाए, पढ़िए अब कंपनी के बारे में। ठीक है, इन सारी कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, कोई पसंद आता है तो लेना है, नहीं तो अवॉइड कर देना। इस कंपनी के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। जी आज 6% की तेज़ी बनी है। देखिए तेज़ी गिरावटें चलती रहती हैं, अभी भी इसने ज़बरदस्त नीचे से पैसा बना के दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि बढ़िया पैसा नीचे की साइड से इसके अंदर तेज़ी बनी और इसने 30% के रिटर्न बना के दे दिए। और कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये 13 रुपये तक नीचे गया, 13 रुपये से अगर ये 19 रुपये चला जाए तो कितना % पैसा बनेगा, या 13 रुपये से शेयर ये 20 रुपये मार दे कितना % पैसा बनेगा? आप में से काफ़ी सारे लोग बता ही नहीं पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए।
तो ये थी जानकारी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जाती है। धन्यवाद।